वंदे मातरम साथियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि यह वीडियो किन के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे मैं बता दूं कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और उनकी रुचि मैथ में है और जो चाहते हैं कि 2024 के एग्ज़ाम में, जो भी 2024 के परीक्षा में बैठें, मतलब जो 2023 से 2024 के सेशन में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि 2024 में अपने एग्ज़ाम में मैथ के विषय में एक अच्छा स्कोर करें, वो उनके लिए यह वीडियो बेहद लाभदायक है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स में हमने 3.3 तक यानी प्रश्नावली 3.3 तक हमने प्रॉपर ढंग से कर लिया है। हर चैप्टर को किया है और उसके पीछे के जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उन सभी को समझते हुए हमने पूरा चैप्टर को कवर किया है। इसके पहले के सारे चीज़ें जिनका प्लेलिस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप प्लेलिस्ट को टच करके आप उन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अब रही बात इसके आगे की, तो आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4। क्या देखेंगे? प्रश्नावली 3.4 देखेंगे। और प्रश्नावली 3.4 के पीछे के जो कंसेप्ट हैं, यानी इस चैप्टर में बेसिकली आपको बताया गया है विलोपन विधि। क्या विधि? विलोपन विधि पर आधारित सवाल, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि को इंग्लिश में इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिमिनेशन मेथड बोला जाता है इसको, विलोपन विधि को। इसी विधि का प्रयोग करके इस चैप्टर को सॉल्व करना है। और अब इस विधि को समझने के लिए हम चैप्टर के प्रश्न को करते करते हम इस विलोपन विधि को भी समझ लेंगे। थोड़ा सा बेसिक में मैं आपको बता दूं कि यदि दो समीकरण दिया रहता है और दोनों समीकरणों में x और y या फिर जो भी दो प्रकार के चर दिए रहते हैं और यहाँ पर जो है वो आपका अचर पद दिया रहता है, तो जो चर पद है उनको आपस में, यानी उनमें से किसी एक चर को, दोनों समीकरणों में किसी एक चर को गुना करके, किसी संख्या से गुना करके आपस में बराबर कर दिया जाता है और फिर उसे कैंसिल कर दिया जाता है, यानी जोड़ के या घटा के। इस तरीके से यह विधि काम करती है। अब हम प्रश्नों को देखते हुए इस विधि को समझते चलेंगे। तो हम अब चलते हैं सीधे आपके चैप्टर पे। तो आपका चैप्टर है, आप अपने पास ये पुस्तक रखिएगा जरूर और पुस्तक में आप प्रश्नावली 3.4 निकालिएगा। आप अपने स्क्रीन पे इस प्रश्नावली को भी देख रहे होंगे। पहला सवाल जो दिया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, आप देखिएगा पहला सवाल। पहले सवाल में दिया गया है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब इन दोनों में विधि कौन सी अधिक उपयुक्त है ये भी आपको बतानी है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिख सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो विधि अधिक उपयुक्त है आप उसे लिख सकते हैं। अब विधि को समझ लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि को हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पूरा एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन करते हुए हमने किया था और समझा था। अब इसमें हम विलोपन विधि यानी इलिमिनेशन मेथड को करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके 1 नंबर में जो समीकरण दिया गया है वो है x + y = 5, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब इनको हल करना है और कहा जा रहा है प्रतिस्थापन एवं विलोपन दोनों विधि से हल करने के लिए। क्या? प्रतिस्थापन एवं विलोपन दोनों विधि से हल करने के लिए कहा जा रहा है। अब यहाँ पर हम समीकरण को एक अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। x + y = 5, 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण हमारे पास हो गए। अब हम पहले इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि की तरफ बढ़ेंगे। लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि। अब आप यहाँ जरा देखिए कि इस पहले इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर 1 में यदि हम 2 से गुना कर दें, किससे गुना कर दें? 2 से गुना कर दें, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा।
अब इस 2x में से यदि इस समीकरण को घटा दे, इस 2x को घटा दे, तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा x, लेकिन ये y वाला फॉर्म रह जाएगा जिससे हमको y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए हम वही करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 गुने 2, यानी समीकरण 1 में 2 से क्या करना है, गुना करना है, माइनस समीकरण 2, और समीकरण 2 को घटा देना है। तो करेंगे क्या, हम इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2 से x में गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 से y में गुना करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर, और 2 से 5 में गुना करेंगे 10 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर फिर अब जो ये दूसरा समीकरण इसको घटाना है, तो घटाने के लिए हम नीचे लिख लेते हैं 2x माइनस 3y बराबर 4। जब घटाया जा रहा होता है तो माइनस, ये नीचे के जो साइन है ये सब चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस। ऐसा क्यों होता है, अगर हम लिखें, जरा ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 4 और हमें घटाना है कितना, 3x प्लस 2 को, इसमें से घटाना है। जरा अगर घटाना है तो हम माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो टोटल माइनस करना होगा, टोटल माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाता है, और इसी माइनस से इस प्लस में करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है घटाने में। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर साइन चेंज हो गया। अब ये देखिए, अब 2x और 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा 2y, और ये प्लस में 2y, ये माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो गया है, 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y, और 10 में से 4 जाएगा 6, यानी y की वैल्यू हमें कितने निकल के आएगा, 6/5, y की वैल्यू हमें 6/5 निकल के आई। अब फिर इसी मेथड को आगे लेके चलेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 3 से हम समीकरण 1 को गुना कर दें, किससे, समीकरण 1 को यदि 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x होगा, ये 3y हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, और इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये प्लस 3x और प्लस 3y है, ये माइनस 3y है, जब जोड़ेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को घटा लेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करते हैं, 3x प्लस 3y बराबर 15। ये अब नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, सॉरी घटाना नहीं बल्कि जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ना है, फिर भी हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब चूंकि जोड़ना है तो साइन नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो ये 3y और 3y माइनस प्लस में क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 5x, 15 और 4 19, x की वैल्यू 19/5। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू निकली, क्या निकल गई, x की वैल्यू आई 19/5 और y की वैल्यू आई 6/5, ये आया। अब इन दोनों को आप उठा के यहाँ रख के चेक कर सकते हैं, ये 19/5 और 6/5, 19/5 और 6/5 रखेंगे तो 25/5 होगा, 5 से 25 कटाएंगे 5 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी आप रख के चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ विलोपन विधि। ये क्या क्या हुआ, विलोपन विधि। हमने क्या किया, सबसे पहले समीकरणों को एक अरेंज फॉर्म में लिख लिया, उनको समीकरण 1 समीकरण 2 मान लिया। फिर हमने ऐसा देखा कि ऐसा किस चीज़ से गुना करें और इसको घटाएं या जोड़ें ताकि एक जो चर है वो कैंसिल हो जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये x 1 है, यहाँ पर 2x है, तो हमने x पर फोकस किया कि x को कैंसिल करना है। तो देखा कि दोनों का साइन क्या है, सेम है। इसका मतलब हमें घटाएंगे तभी जाके क्या हो जाएगा, ये कटेगा, कैंसिल होगा। तो इसमें हमने 2 से गुना किया और समीकरण 2 को घटा दिया। तो इसमें यानी समीकरण 1 में 2 से गुना किया तो ये 2x 2y बराबर 10 हो गया। फिर जैसे जैसे हमने क्या आपने देखा, फिर यहाँ पर जब एक बार x को कैंसिल करने के लिए काम किया था, दोबारा हमने y को कैंसिल करने के लिए वही काम किया है। तो y को कैंसिल करने के तो y पे फोकस किया हमने, और y पे फोकस करके देखा कि दोनों का साइन चेंज है। अगर दोनों बराबर हो जाए और जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब y कैंसिल हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ 3y है, तो इसको भी 3y बनाने के लिए क्या करें, तो इसमें भी हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया हमने, जोड़ा, फिर ये कैंसिल हो गया और x वाला फॉर्म हमें निकल के सामने आ गया। और इस तरह हमने x और y का क्या किया, का जो मान है वो हमने डिराइव कर लिया। अब इसी सवाल में पूछ रहा है कि इसी को प्रतिस्थापन विधि से भी बनाइए। किस विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से। अब आप क्या करिए, इसे एक बार नोट कर लीजिए।
तो अब आइए अब देखते हैं हम क्या कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो इसको हम समीकरण फिर लिख देंगे उसी तरह एक्स वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। हमने प्रतिस्थापन विधि बहुत बेटर ढंग से इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। चैप्टर का लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि के लिए उस चैप्टर को प्रॉपर पढ़ सकते हैं। अब आइए यहाँ हमने प्रतिस्थापन विधि में पहले समीकरण को लेना है, पहले समीकरण से किसी एक चर का x का या y का किसी का मान निकालते हैं और हम दूसरे में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि समीकरण, आप पहले लिख लेते हैं इसको किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, x लिखेंगे, y को इधर भेजेंगे 5 माइनस वाई, ये समीकरण को हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि x का मान हमने 1 से x का मान निकाला है, 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, 2, x की वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4, 2 पचे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर क्या है 10x माइनस 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा, इस 10 को इधर उठा के लाते हैं और इन दोनों को जोड़ दिए तो माइनस 5y बराबर माइनस 6, ये 10 इधर आएगा तो 4 में से 10 में से 4 जाएगा, 10 चूँकि 10 बड़ा है उसके पहले माइनस का साइन होगा तो माइनस 6। अब यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे था 4 माइनस 10, तो 4 माइनस 10 को हम क्या करेंगे, माइनस 5y बराबर हम क्या लिख सकते हैं माइनस 6। अब ये माइनस 5 उधर जाएगा तो y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 5 यानी 6/5, ये क्या आ गया, y का मान आ गया, क्या आ गया y का मान 6/5। लिखेंगे y का मान, अब इस y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर। अब y का मान हमने समीकरण 3 में रख देना है, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर ये y का मान कितना है 6/5, क्या है बटा पर का घटाव कर देंगे, 25 माइनस 6/5 बराबर 19/5। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। उम्मीद है कि आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ये दोनों के दोनों विधि से इस सवाल को करने आया होगा और आपने पूरा प्रॉपर मेथड को भी समझा होगा। प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या किया कि दोनों समीकरणों को मान लिया 1 और 2, फिर प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से किसी एक चर का, आप x का नहीं y का, जैसे कि y का ही अगर मान निकालते तो ये x जाके 5 माइनस x हो जाता और फिर y का मान हम कहाँ रख देते, समीकरण 2 में रखते हैं। आप किसी का मान समीकरण 2 से भी किसी का भी मान निकाल के आप समीकरण 1 में रख सकते हैं और समीकरण 1 से किसी का मान निकाल के समीकरण 2 में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। फिर x का मान रख के कैलकुलेशन करके हमने y का मान निकाल लिया, जो हमें y का मान प्राप्त हुआ इस y का मान हमने यहाँ पर समीकरण 3 में रखा, चूँकि यहाँ पर x बराबर हमने एक चर का मान निकाला था और y का मान हमें प्राप्त हुआ है तो y का मान वहाँ रख के हमने दूसरे चर का भी मान निकाल लिया। इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि काम करती है और विलोपन विधि भी आपने देखा, तो उम्मीद है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल की तरफ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों ये सारे के सारे सवाल इसी तरीके से सेम टू सेम एज इट इज़ बनेंगे, आपने विलोपन विधि को समझा। हम आपको इसका चौथा नंबर सवाल, कौन सा सवाल, चौथा नंबर सवाल हम आपको बताते हैं सीधा, और उस चौथे नंबर सवाल में तो इसलिए बता रहा हूँ चौथा नंबर सवाल, क्योंकि चौथा नंबर सवाल जो है वह रेशियो में दिया हुआ है, थोड़ा बटा है उसमें, तो हो सकता है किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो और वो समझने में, तो वो इसे देखकर समझ सकता है। आइए चौथा नंबर सवाल ये है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और
x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ये दो समीकरण हमारे पास है। इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों विधियों से बनाना है। तो आइए अब हम चलते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि से बनाने के लिए दोनों समीकरणों को एक अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। x/2 प्लस 2i/3 इज इक्वल टू -1। ये समीकरण कौन सा हो गया? 1। अब इस समीकरण को हम चाहें तो थोड़ा आसान कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहीं करके, ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। इसको बट्टा पर का जोड़ बना लेंगे 6, ये 2 से है, यहाँ पर 3x हो जाएगा, ये 3 है, ये 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। 6 इधर भाग में है, इधर जाके गुना में हो जाएगा। 3x प्लस 4y बराबर -6। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये बट्टा वाला झंझट यहाँ समाप्त हो गया। अब आइए दूसरा समीकरण क्या दिया है? x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम कुछ वैसा ही कर लेते हैं। 3x माइनस वाई बटे 3 इज इक्वल टू 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? 3x माइनस वाई बटे बराबर 9। ये हमें समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है। अगर इस पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम सीधा घटा दें, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को हम सीधा घटा दें, तो ये 3x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, हमें y का वैल्यू निकल के आएगा। तो आइए हम वही करते हैं। हम क्या करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? 3x। किस विधि से बना रहे हैं हम? विलोपन विधि से। किस विधि से? तो यहाँ लिख लेंगे हम, अब लिख देंगे विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना कार्यक्रम विलोपन विधि वाला शुरू कर देंगे प्रक्रिया। तो 3x है, 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, अब ये 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया। और दूसरा समीकरण क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। क्या है? 9। अब हमें घटाना है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? सबका चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस। ये 3x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5y। 4y और 1y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5y। और 9 6 15 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब y का वैल्यू कितना आ गया? 5 से ये 15 को कैंसिल करेगा 3, मतलब यानी -3। तो इसलिए y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया? -3 प्राप्त हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे? देखिए यहाँ पर है 4y और यहाँ पर है y, और ये है प्लस में, ये है माइनस में। अगर हम समीकरण 2 में 4 से गुना करके समीकरण 1 में जोड़ दें तो +4x और यहाँ -4x, +4x -4x कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। चूँकि हमने x कैंसिल करके y का मान निकाल लिया, अब y कैंसिल करेंगे तो x का मान निकल के आएगा। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 प्लस 4 गुने, यानी 4 से गुना करना है किस में? समीकरण 2 में। 1 को 2 में जोड़ना है, लेकिन दूसरे में 4 से गुना करके। एक समीकरण क्या है? 3x प्लस 4y। क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब ये हो गया -6। अब यहाँ पर है क्या? इसको 4 से गुना करना है दूसरे को, तो ये 4 तिहाई 12x और माइनस में है। किस में है? माइनस में है। तो -4 से गुना करना है, y है तो 4y बराबर 9 है, 9 चौके 36। और जोड़ना है तो साइन नहीं बदलेगा, 4y कैंसिल हो जाएगा। 3y और 12y कितना हो जाएगा? 15y। 36 में से ये 30, तो ये 36 प्लस में है और 6 माइनस में है, तो 36 में से 6 हो जाएगा 30। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? सर यहाँ पर x ना है, यहाँ पर x है। ये 3x और 12x जोड़ेंगे तो 15x होगा। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू निकल के, x की वैल्यू निकल के आएगी। किसकी? x की वैल्यू निकल के आएगी 15 से 15 दूना 30। तो इसलिए x बराबर 2। क्लियर? x बराबर 2 हो जाएगी, x बराबर 2 हो जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब x y इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो गया? x बराबर 2 और y बराबर -3।
उम्मीद है आपने विलोपन विधि ये 4 जो है ये पहले का जो चौथा नंबर सवाल था उसका विलोपन विधि आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब मैं इसे बोर्ड को एक बार साफ कर देता हूँ, आप क्या करिए, या फिर हमें कितना, अब ये तो विलोपन विधि से हो गया, अब हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे इसी सवाल को। किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। आइए अब हम क्या लिखते हैं इसी सवाल को करने के लिए? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। अब जब प्रतिस्थापन विधि से चलेंगे तो हम समीकरण 2 से क्या करते हैं? y का मान निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। समीकरण 2 से किसका मान निकाल लेते हैं? y का मान निकाल के 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे हम? y का मान। कितना आ जाएगा? अब समीकरण 2 यहीं निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखिए 3x माइनस इस y को अगर इधर ले जाए, इस 9 को इधर ले जाए तो कोई दिक्कत? हम लिख देते हैं कि y बराबर 3x माइनस 9। अब ये समीकरण हमें कौन सा प्राप्त हो गया? तीसरा। यानी इन दोनों के अलावा हमें एक तीसरा समीकरण यहाँ भी प्राप्त हो गया। इसे मान लेते हैं समीकरण, ठीक है। अब इस y का वैल्यू, किसका वैल्यू? इस y का मान हमने किस समीकरण से निकाला है? 2 से। तो अब 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे y का मान क्या है? 3x प्लस 4। y का मान क्या है? 3x माइनस 9 बराबर कितना है? कहाँ गया? -6। अब ये है 3x 4 तिहाई 12x माइनस 9 चुके 36 बराबर -6। 3x और ये 15x हो जाएगा, ये 36 इधर जाएगा तो -6 प्लस 30, 15x बराबर, अब ये 6 कैंसिल, 36 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? 30। 15 से 30 2। इसका मतलब हमें x का मान क्या मिल गया? 2 मिल गया। क्लियर? अब हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। क्या है समीकरण 3? तो y बराबर 3x माइनस 9। अब x का मान जो 2 आया है ये यहाँ पे रख देते हैं। तो y बराबर 3 गुने 2 माइनस 9। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 3 दूना 6 और -9 क्या प्राप्त होगा? -3। इसका मतलब क्या प्राप्त होगा? x बराबर -3 और y बराबर 2। x बराबर 2 और y बराबर -3, उल्टा हो गया। x बराबर 2 और y बराबर -3। अब इन वैल्यूज़ को इधर रख के भी हम ट्राई कर सकते हैं। x बराबर यहाँ 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं, 3 दूना 6 और y बराबर -3 रखते हैं, 4 तिहाई 12 प्लस 6 -6 कितना? -12 जोड़ेंगे तो -6। ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 में भी रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 है तो x 3 दूना 6 और y की वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 6 3 9। इस तरीके से हमें प्राप्त वैल्यू क्या हो, इसे सेटिस्फाई भी कर रहा है और ये प्रतिस्थापन विधि से बन गया। अब विद्यार्थियों हम ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आप इस चीज़ को जरूर समझ गए होंगे। क्लियर? तो मैं इसे बोर्ड को साफ कर देता हूँ और बढ़ती हूँ आपके दूसरे नंबर सवाल की तरफ। तो अब आइए विद्यार्थियों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। यानी जब दो समीकरण बने, दो समीकरण हमारे पास मिले, एग्जैक्टली दो समीकरण मिल जाए तो उनका हमें किस विधि से हल कर देना है? विलोपन विधि से हल कर देना है। तो आइए हम चलते हैं और आपका सवाल नंबर 1 कह रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा लें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। फिर एक और कंडीशन इसी में देता है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तथा तो हर में यदि 1 जोड़ दें तो यही भिन्न क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाता है। तो भिन्न क्या है?
तो भिन्न क्या है? कोई भी भिन्न विद्यार्थियों अंश और हर से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? अंश और हर से मिलके बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना कि अंश x और हर y। जब अंश और हर हमने मान लिया तो इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y होगा। ये हमारे पास भिन्न होगा। अब आपके प्रश्न में कुछ कंडीशन दे रहा है, तो प्रश्न से केस फर्स्ट, जो पहला केस दे रहा है, पहला केस क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दें, यानी x में एक जोड़ दें अंश में, तो भिन्न तो यही है। अब अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, तो अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दें, तो ये जो भिन्न होगा ये हमें एक प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? एक। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 बराबर y - 1, ये इधर आगे एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही हमें मिलेगा। y इधर जाएगा, ये एक को इधर लेके जाते हैं, तो x - y बराबर -2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब केस दूसरा है। केस दूसरे में क्या कह रहा है? केस दूसरे में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, किसमें जोड़ दें? हर में, यानी केवल नीचे एक जोड़ दें, x बटे y + 1, तो यही इक्वेशन, यही जो भिन्न है किसमें बदल जाता है? 1/2 में। आइए इसका भी करके देखते हैं। 2x बराबर y + 1, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो हमें इस प्रकार का मिलेगा। तो 2x और इस y को इधर लेके आते हैं, -y बराबर 1, ये हमें समीकरण क्या मिल गया? दूसरा मिल गया। तो उम्मीद है आपने इस चीज़ को समझा होगा, अब हमारे पास ये दो समीकरण हैं, इनका अस्तित्व है, क्योंकि दोनों में क्या है? दो चर हैं। अब दो चर होने की वजह से हम क्या करते हैं, इनका विलोपन विधि से हम हल करते हैं। लिखते हैं विलोपन विधि से, हल। विलोपन विधि से क्या करेंगे? हम इसका हल करेंगे। तो समीकरण 1 में x - y बराबर -2 है और समीकरण 2 में 2x - y बराबर -2 है। दोनों में -y है, और दोनों में -y है, तो -y को कैंसिल करने के लिए हम दोनों को क्या कर सकते हैं? एक में से दूसरे को घटा सकते हैं। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 - समीकरण 1। आप समीकरण 1 में से भी दूसरे को घटा देंगे, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो समीकरण 2 क्या है? 2x - y क्या है? 2x - y बराबर 1, और ये क्या है? x - y बराबर -2। हमें घटाना है तो साइन सबका बदलेगा, ये प्लस y - y कैंसिल, और ये हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? ये 2x में से x जाएगा, x बराबर, और ये 1 और 2 जोड़ कितना होगा? 3। इसका मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया? इसलिए हमें x बराबर क्या प्राप्त हो गया? 3 प्राप्त हो गया। अब जैसे x बराबर 3 प्राप्त हो गया, हमें अब y निकालना है। क्या निकालना है? y। तो हमें x वाले को कैंसिल करना होगा, ये ध्यान में लेके चलना है। तो समीकरण 1 में यदि 2 से गुना करके और ये समीकरण 2 घटा दें तो हमें y निकलेगा। क्या निकल जाएगा? क्या आएगा? यानी x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ 2x है। जब समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और दोनों का साइन समान है, जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। आइए लिखते हैं समीकरण 1 × 2 घटाओ समीकरण 2। तो समीकरण 1 × 2, समीकरण 1 में क्या है? x है, तो 2x हो जाएगा, गुना करेंगे -2y बराबर 2 दूनी 4। अब समीकरण 2 क्या है? ये तो उसी तरह कैसे कुछ नहीं लिखना है, समीकरण 2 को लिखना है 2x - y बराबर 1। अब हमें क्या करना है? घटाना है, तो साइन सबका बदलेगा। ये 2x, ये +2x, ये -2x कैंसिल, ये 2x माइनस में, ये y प्लस में है, लेकिन 2x बड़ा है माइनस में, बड़ा साइन माइनस का साइन है, तो -y घट के, और ये -4 और -y -5, तो y बराबर माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। यानी x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया है? ऊपर 3, और y का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया है? 5। y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 5। ठीक है, तो इस तरीके से विलोपन विधि से हमने x और y का क्या निकाल लिया? मान निकाल लिया। उम्मीद है अब अभी x और y का जो मान निकला है, तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न क्या है? क्या है भिन्न? तो भिन्न हमें क्या प्राप्त है? हमने क्या लिया है भिन्न? x बटा y। x क्या दिया यहाँ पर? 3, और y क्या दिया है? 5।
3/5 आंसर। 3/5 क्या हो जाएगा? वो भिन्न होगा जो आपका फाइंड करना है, निकालना है इस सवाल में। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। विलोपन विधि है और विलोपन विधि को इसमें भी यहाँ भी आपको एक अच्छे तरीके से बता दिया गया है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं 2 नंबर के दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो आइए हम लिखते हैं माना कि, अब चूंकि उन्हीं की आयु पूछ रही है तो उन्हीं की आयु मान लेते हैं। माना कि नूरी की आयु x वर्ष, कितना मान लेते हैं? x वर्ष। और सोनू की आयु y वर्ष। ये 2 हमने चीज़ें मान ली। अब 2 चीज़ें मान ली हमने, ये क्या कहते हैं, नूरी की आयु x और सोनी की आयु y। अब प्रश्न से चलते हैं। किससे चलते हैं? प्रश्न से। प्रश्न में केस नंबर फर्स्ट है, यानी पहली बार कहा गया है। क्या पहला केस है? पहला केस कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो नूरी की आयु भी 5 वर्ष पूर्व x - 5 रहा होगा और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी y - 5 रहा होगा, यानी x - 5 वर्ष और y - 5 वर्ष। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी? 3 गुनी थी, यानी उस समय सोनू की आयु में यदि 3 से गुना कर दिया जाता तो नूरी की आयु के बराबर हो जाता। तो समीकरण हमें क्या हो गया? मिल गया। इसी तरह इसी को सॉल्व कर देना है। 3y - 15, इस y को इधर लाएंगे, इस 5 को इधर लेके जाएंगे। y इधर माइनस में है, इधर आके y इधर प्लस में है, माइनस आके इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x - 3y, ये 5 इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में, तो -15 + 5, x - 3y बराबर -10। इक्वेशन 1, हमें इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे पास केस क्या है? स्थिति दूसरी है। कौन सी स्थिति? दूसरी है। हिंदी में स्थिति, उसी को केस हमने लिख दिया। तो आइए स्थिति दूसरे में आते हैं। दूसरे में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी ही हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की। अब 10 वर्ष बाद यदि अभी x है तो 10 वर्ष बाद x + 10 होगा। तो ये सोनू की भी तो आयु अभी से 10 वर्ष बाद y + 10 होगा, तो केवल 2 गुनी रह जाएगी। किसकी आयु? तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो सोनू की आयु में 10 वर्ष बाद भी अगर 2 से गुना कर दे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को क्या कर लें? हम सॉल्व कर लें। 2y + 20, इस y को इधर लेके आएंगे, x - 2y, चूँकि इधर प्लस में है और 10 इधर जाएगा, तो 20 में से 10 घट के क्या प्राप्त होगा? हमें 10। इक्वेशन नंबर 2। तो हमें मिला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जरा ध्यान दीजिएगा इस x पर। किस पर? इस x पर ध्यान दीजिएगा। ये x प्लस में है, यहाँ भी x क्या है? प्लस में है। अगर इसमें से इसको हम घटा दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो x कैंसिल हो जाएगा और y हमें क्या मिल जाएगा? y प्राप्त हो जाएगा। तो आइए सीधा लिखते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है? x - 3y बराबर -10, और ये क्या है? x - 2y बराबर 10। ठीक है। अब सीधा क्या करते हैं? घटाना है। घटाना है तो साइन बदलेगा। साइन बदलेगा तो x कैंसिल, ये +2y, ये -3y था, -y, और -10 -20, यानी y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हो गई? 20 प्राप्त हो गई। कितने प्राप्त हो गई? हमें 20 प्राप्त हो गई। अब उसके बाद क्या कह रहा है? कि कह रहा है
अब यहाँ पर हमें तो एक y निकल गया ना, अब x चाहिए, तो x निकालने के लिए y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, y को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो y को हटाने के लिए यहाँ पर देखिए -2y है और यहाँ पर -3y है। क्या है? -2y -3y। ऐसे में क्या करते हैं कि ये दोनों के दोनों अभाज्य संख्याएं है ना, तो इसमें 3 से और इसमें 2 से, सॉरी पहले का यानी दूसरे में 2y है तो पहले समीकरण में 2 से गुना करेंगे, और दूसरे पहले में 3 है तो दूसरे समीकरण में 3 से गुना कर देंगे। तो इस तरीके से ये 6 लाना है, यानी दोनों को 6 लाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये बराबर हो जाएं, और बराबर हो जाए उसके बाद घटा देने पर क्या हो जाएंगे? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए हम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 गुने 2 माइनस समीकरण 2 गुने 3, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और घटाना है समीकरण 2 में 3 से गुना करके। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं। आइए समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y है, 3 दूना 6y और बराबर -10 है, तो -10 को 2 से गुना करेंगे तो -20 प्राप्त होगा। यहाँ पर है 2x, इसको 3 से गुना करना है समीकरण 2 को, तो x है तो 3x, उसके बाद -2y है 3 से तो -6y बराबर 10 है तो 10 दिया 30, और घटाना है तो सबका साइन चेंज होगा। ये -6y प्लस 6y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -x, और 50 और 30 क्या हो जाएगा? 20 और 30 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको क्या माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब माइनस कैंसिल होगा तो x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 50, यानी y बराबर 20 और x बराबर क्या प्राप्त हो गया? हमें 50 प्राप्त हो गया। x बराबर 50 और y बराबर 20 प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ हमें ये प्राप्त हो गया। तो हमने नूरी की आयु क्या माना था? x, नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु क्या हो जाएगा? x माना था हमने, और x की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुई? 50, यानी 50 वर्ष। और सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है? y बराबर 20 आया, यानी 20 वर्ष। अब देखिए, अब यहाँ से हम इसे ज़रा समझ के देखते हैं। नूरू की आयु 50 आई है, सोनू की आयु 20 आई है। अब पहले कंडीशन के अनुसार यदि अभी से 5 साल पहले नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु के 3 गुनी थी, तो 5 साल पहले चलते हैं, 5 साल इसको लेके चलते हैं पीछे। 5 साल पहले नूरी की आयु 45 रही होगी, तो 5 साल पहले सोनू की आयु 15 रही होगी। तो सोनू से 3 गुनी है कि नहीं नूरी की आयु? 15 या 45। दूसरा है कि 10 साल बाद दुगुनी, 10 साल बाद दुगुनी, तो नूरी की आयु 10 साल बाद 60 होगी। अभी वर्तमान आयु सब है, क्या है वर्तमान आयु? नूरी की आयु 10 वर्ष 60 होगी 10 वर्ष बाद, और इसकी आयु कितनी होगी? सोनी की 30 होगी 10 वर्ष बाद। तो 30 से दुगुना होती है 60, और वही कंडीशन दूसरा दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को विलोपन विधि से करना भी सीख गए होंगे। अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2 का जो तीसरा सवाल है। वो तीसरा सवाल क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या है और उनके जो अंक हैं, डिजिट्स हैं, उनका जोड़ कितना है? 9 है। अब कहता है कि इस संख्या को 9 गुना करने पर, यानी जो संख्या 2 अंक की हमें दी गई है उसको 9 गुना करेंगे। 9 गुना करने पर और संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी अगर हम 24 लिखते हैं तो 2 पर 4 24 है, और पलटेंगे तो 4 पर 2 42 होगा। तो अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, इतना बात उम्मीद है कि यह बात समझ गए होंगे कि अंक को पलटने की क्या बात कही गई है। अब हम आपको समझाते हैं कि संख्या को कैसे एक निरूपित किया जा सकता है, वो देखते हुए इस प्रश्न को करते हैं। तो आइए, हमारे पास सवाल नंबर 3 बनाना है। हमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, तो हम क्या मान लेते हैं? संख्या में कोई भी संख्या जैसे 2 अंक की संख्या होती है तो एक इकाई और एक दहाई से मिलकर बनती है, एक इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। तो माना कि इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक क्या हो जाएगा? x और दहाई अंक y मान लेते हैं। ठीक है, संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लिया हमने। जब संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y मानेंगे तो कोई भी संख्या x y इस तरीके से बनेगा ना, इकाई अंक
तो सॉरी एक्स वाई कर रहे हैं, दहाई है इधर तो ये बनेगा वाई एक्स, इकाई दहाई। ठीक, अभी समझिएगा। अब जब ये बात कहा जा रहा है तो आपके प्रश्न में दे रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न में एक कंडीशन दे रहा है कि दोनों संख्या, उस संख्या के अंकों को, यानी जो संख्या हमारे पास में है उस संख्या के अंक को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 9 प्राप्त होता है। यानी x प्लस वाई जब करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। ये समीकरण 1 हो गया। और पुनः कह रहा है कि संख्या क्या होगा भाई साहब, तो जब इकाई अंक ये है, यहाँ पर एक बात समझिएगा पहले, मानते हैं हम यहाँ 56 लिख दें, क्या लिख दें, 56 लिख दें, और ये क्या है, ये इकाई है और ये दहाई है, ये इकाई और ये दहाई है। तो इस दहाई में यदि हम 5 10 से गुना कर दें, किससे गुना कर दें, 10 से गुना कर दें, और इस इकाई को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, इकाई को जोड़ दें, तो क्या यह संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगा, यह संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि y और यहाँ पर x है तो इस 5 के जगह पर अब कैसे प्राप्त होता, तो 10 × 50 = 56 हो जाता। अब यहाँ पर x यहाँ पर y है तो इस 5 के जगह पर हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इस y के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इकाई अंक हमने x माना है तो इकाई अंक की तरफ x करते हैं, कोई बात नहीं है, x और इधर y। तो इस y को हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, अब प्लस में इस 6 के जगह पर हम x लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो हमको वही प्राप्त संख्या हो जाएगी जो ये दिया गया है। और इसी कंसेप्ट का यूज हम यहाँ करने वाले हैं, इसी कंसेप्ट का यूज हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। तो पुनः हम मान लेते हैं संख्या, संख्या क्या हो जाएगी, हमने इकाई x माना और दहाई y माना है, तो 10y प्लस x, ये हमारे पास संख्या है। तो ये वही संख्या है जिसके अंकों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। अब इसके अंक को बदल दिया जाए, यानी x को y और y के जगह पर x को कर दिया जाए, यानी अंक को बदल दें हम, यानी जब इधर x और इधर y करेंगे तो अंक बदलेंगे तो ये भी x और ये भी बदल जाएगा y में, बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो अब जब अंक बदलेंगे हम तो ये तो संख्या हो जाएगी, हमारे पास संख्या हो गई। तो अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंक को पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, अब अंक पलटेंगे तो ये हो जाएगी 10x प्लस वाई, ये अंक को पलटने पर है। अब आपका कंडीशन केस जो दूसरा कह रहा है, ये केस पहला था प्रश्न से, क्या था, और ये केस दूसरा है, ये अंक को पलट दिए। अब जो कह रहा है वो सुनिए, इसमें कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के, यहाँ पर अंकों का योग 9 है, जो कि समीकरण आपने 1 देखा। दूसरा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या हमारे पास पहले से है उपलब्ध है 10y प्लस x, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंक को पलटे हमने, हमें क्या प्राप्त हुआ, 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना है, इसका 2 गुना है, यानी 2 से हमने गुना कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से 90y 9x, 10 से 20x 20x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है, ये 2y हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस 20x को इधर लेके आते हैं, या 20x को इधर लेके जाते हैं और 2y को भी इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 88y, और ये 20x इधर आएगा तो माइनस 2 इधर आके घटेगा तो 90 में से 2 जाएगा, कितना 88y, और 9x और 20 और माइनस 11x बराबर 0। आप चाहें तो इसमें से 11 को कॉमन ले सकते हैं और लेकर क्या लिखेंगे, 8y माइनस x बराबर 0। इक्वेशन कितना प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों, इक्वेशन दूसरा प्राप्त हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन प्राप्त हो गया, इक्वेशन दूसरा प्राप्त हो गया। अब जब इस तरीके से इक्वेशन हमारे पास दूसरा प्राप्त हो गया तो हम अब चलते हैं इसका वैल्यू निकालते हैं। आइए अब इसका वैल्यू क्या निकालेंगे हम, जरा देखिएगा। अब ये समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, तो हम विलोपन विधि से निकालते हैं। चूंकि हमारे पास एक्स वाई उपलब्ध है, हमारे पास एक्स वाई उपलब्ध है। यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस में है और यहाँ x माइनस में है, तो समीकरण को यदि जोड़ दिया जाए, समीकरण को यदि जोड़ दिया जाए तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इस x को अगर पहले रखते हैं हम तो कुछ इस तरीके से होता,
माइनस एक्स अब प्लस 8y। दूसरा क्या अंतर, कोई अंतर नहीं होता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं मानना है। आइए ये लिखते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा क्या है 8y माइनस एक्स। तो माइनस एक्स, चूँकि 8y माइनस एक्स को हम माइनस एक्स प्लस 8y भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y भी लिख सकते हैं। तो हम वही करते हैं, माइनस एक्स प्लस 8y कितना है 0। अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, चूँकि जोड़ना है तो साइन बदलेगा नहीं। 9y है, ये कितना है 9, y का वैल्यू कितना निकल के आया 1। अब y का वैल्यू हमें 1 निकल के आ गया। अब हम चाहते हैं कि y को कैंसिल करके हम x का वैल्यू निकालें। तो समीकरण 1 में कितना से गुना कर देंगे, हम 8 से गुना कर देंगे और दूसरे को घटा देंगे, यानी समीकरण 1 गुने 8 माइनस समीकरण 2। ऊपर लिख लेंगे विलोपन विधि से। क्या लिख लेंगे, विलोपन विधि से हल। अब समीकरण 1 गुने 8 माइनस समीकरण ये दूसरा है, तो समीकरण 1 में 8 से गुना करते हैं, ये 8x अब प्लस 2y 8y बराबर 9 8 72। क्लियर। अब यहाँ पर है 8y, एज इट इज लिखना है 8y माइनस, अब इस 8y को अरेंज कर देते हैं, इधर करते हैं माइनस एक्स, इधर करते हैं 8y। ठीक है, अब बराबर 0। अब जरा देखिएगा, ये माइनस करना है, घटाना है, क्या करना है घटाना है, तो साइन क्या हो जाएगा सबका बदलेगा। साइन क्या है, अब 0 का कोई साइन होता नहीं है, 0 का नहीं, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक साइन होता है, उसका कोई साइन नहीं बदलेंगे। ये हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होगा तो 8 है 9x बराबर 72। कितना हो जाएगा 72। अब इससे ये 8 मतलब कैंसिल। आइए अब देखिए, अब ये जब कैंसिल हो गया तो हमने क्या कर दिया, x बराबर 8, x बराबर 8। उम्मीद है आप इस चीज़ को क्या करेंगे, समझ रहे हैं इस चीज़ को। x बराबर 8, अब x बराबर 8 y बराबर 1 मिल गया। क्या मिल गया, x बराबर 8 y बराबर 1 मिल गया। तो हमें संख्या क्या मिल गया 10y। क्या, इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस x है, यही है ना संख्या बराबर 10y प्लस x। y की वैल्यू क्या है 1 है और x की वैल्यू क्या है 8 है। तो 10 प्लस 8 18, हमें संख्या क्या मिला 18। अभी जब संख्या के अंकों को पलटेंगे, संख्या के अंकों को पलटेंगे तो पहला कंडीशन देखिए, 18 का दोनों जो डिजिट है देखिए है 8 है 1, क्या प्राप्त हो रहा है हमें 9 प्राप्त हो रहा है, ना 9 प्राप्त। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर y दिया है 1 और x दिया है 8, x की वैल्यू हमें 8 आई है, 8 आई है x की वैल्यू, यानी जो इकाई स्थान पर 8 है वो, अगर यहाँ 8 रखें y का 1 रखें तो 8 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कंडीशन के अनुसार जरा चलते हैं, कंडीशन को समझते हैं। जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर, तो पहला कंडीशन तो आपने देख लिया कि 8 और 1 9 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन समझते हैं, दूसरा कंडीशन कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी 18 का जब 9 गुना करेंगे हम, 18 का 9 गुना कितना हो जाएगा, जरा करके बताइए हमें। 162। 18 का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने पर, अब संख्या के अंक को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 81, इसके 2 गुना के बराबर है कि नहीं, दोनों बराबर। देखिए 162 बराबर है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका सेटिस्फाई करता है और आंसर भी सेटिस्फाई करते हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये सवाल में थोड़ा अंकों का झोल-झाल था, इसीलिए अब यहाँ पर संख्या कोई होता ही है क्या, इकाई और दहाई अगर हमने माना है तो संख्या को दहाई को 10 से गुना करेंगे और इकाई अंक जोड़ देने से वो संख्या में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4 और 5 है, इन दोनों सवालों को मैं समीकरण आपके सामने रखूंगा और दोनों समीकरणों का आपका खुद से क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो आइए समीकरण दूसरे ये 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है सवाल कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितना निकालने के लिए, 2000 रुपये निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुछ 25
नोट प्राप्त किया, मतलब 25 नोट दिया खजांची ने उसे। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये का और 100 रुपये का कितने कितने नोट पाया है। तो आइए, तो हम मानते हैं कि माना कि, अब क्या पूछ रहा है, 50 और 100 रुपये का नोट ही तो पूछ रहा है। तो माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न से कह रहा है कि दोनों नोटों की संख्या, उसको कुल मिला के 25 गो नोट मिला है, यानी 50 रुपये 100 रुपये दोनों मिला के। तक केस जो पहला दिया है उसमें x + y बराबर 1 तो 25 हो जाएगा, चूँकि 25 नोट ही उसे मिले हैं और संख्या है x और y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 25 मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि उसे कुल मिला के 2000 रुपये निकाले हैं। कितने रुपए निकाले हैं? 2000 रुपये के। तो यदि x रुपये के 50 यानी x संख्या में 50 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट यदि x ठो निकाला है तो रुपया कितना होगा उसको? केस दूसरा 50x रुपया, और 100 रुपये का यदि इतना है तो 100 y रुपया, और टोटल उसको कितना मिला? 2000 रुपया। अब इसको हम इसमें से 50 कॉमन कर लें तो x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा बराबर 2000। 50 इधर लेके जाएंगे तो x + 2y बराबर 40। इक्वेशन नंबर दूसरा, इस 50 से इस 2000 को 40 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हमारे पास दो समीकरण उपलब्ध है, समीकरण 1 और समीकरण 2। आप विलोपन विधि का प्रयोग करके दोनों समीकरणों का हल निकाल लेंगे। क्या करेंगे? दोनों समीकरणों का हल निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर का आखिरी सवाल, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किराए पर पुस्तक देने के लिए पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। उसके बाद कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा की, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपये अदा की है? 21 रुपये अदा की है। तो नियत किराया का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, मतलब नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया भी ज्ञात करना है। तो चलिए, तो इसमें क्या ज्ञात करना है? नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो हम सबसे पहले वही मान लेते हैं, माना कि नियत किराया कितना रुपया हो सकता है? 1 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न से। ये तो हमने मान लिया कि x और y रुपया क्या हो गया? प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। जो निकालना है वो हमने माना है। अब सवाल कह रहा है, प्रत्येक केस पहला कह रहा है कि सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी। कितने दिन तक? 7 दिन तक। और कह रहा है कि प्रथम 3 दिन तक किराया नियत है। क्या है? किराया नियत है प्रथम 3 दिन तक। तो 7 दिन रखने में 3 दिन तक तो 100 रुपया दी गई होगी, लेकिन 7 दिन में अगले 4 दिन जो है वो कितने रुपये दी होगी? रोज का y रुपया जोड़ के दी गई होगी। कितने रुपये दी गई होगी? रोज का y रुपया। केस जो पहला कह रहा है उसमें, उसके हिसाब से अगर चलें तो नियत किराया 3 दिन के लिए 100 रुपया, और चूँकि 7 दिन के लिए सरिता लेके जा रही है तो 3 दिन का किराया 100 रुपया तो उसे देना ही देना है, लेकिन अगला 4 दिन के लिए रोज का अतिरिक्त किराया उसको y रुपया देना है, तो उस 4 दिन के लिए 4 y रुपया देगी। और कुल मिला के सरिता ने कितना रुपया दिया है? 27 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? तो ये समीकरण हमारे पास पहला निकल के आ गया। ठीक है, 100 रुपया और 4 y रुपया, कितना रुपया? 27 रुपया। केस दूसरा है, केस दूसरे में कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए हैं। तो 5 दिन में 3 दिन तक तो नियत किराया रहा होगा, लेकिन 2 दिन उसने y रुपये के हिसाब से दिया होगा रुपया, और 21 रुपया दिया है। इक्वेशन नंबर 2। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपने यहाँ तक इक्वेशन को भी समझ पाए होंगे कैसे निकल के आया है, और इस इक्वेशन को विलोपन विधि से आप में
वो सामर्थ्यता हो गई होगी कि आप विलोपन विधि से ये क्या कर सकें, हल कर सकते हैं बड़ा ही प्रॉपर वे से। बहुत ही छोटा सा विलोपन विधि होता है, थोड़ा सा सोचना है, कैंसिलेशन एलिमिनेशन पर सोचना है, और जिसको एलिमिनेट करना है केवल उसका ध्यान रखेंगे, बाकियों को ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ x और x सेम है तो सीधा इसमें से अगर इसको घटा भी दें तब भी हमारे पास y का वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि हमें x को पहले हटाना है तब y का वैल्यू हमें निकल के मिल जाएगा। और यदि यहाँ पर ये 4y है, ये 2y है, तो हमें इस अब y को ख़त्म करना है, चूँकि x को हमने ख़त्म कर दिया है पहले और y का वैल्यू निकाला है, तो अब y को एलिमिनेट करेंगे ताकि हमें x का वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो y के एलिमिनेट करने के लिए हम देखेंगे ये 4y है और ये 2y है, और दोनों के पहले प्लस का साइन है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को बराबर करके घटा दिया जाए तो हमें क्या हो जाएगा, ये y कैंसिल हो जाएगा और x मिल जाएगा। तो देखिए ये 4y है और ये 2y है ना, तो इस 4y में से 2y को घटाएंगे तो 2y बच जाएगा, लेकिन इसको यदि 4y में बदल दिया जाए तो 4y में बदलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, ये 4y होगा, ये 42 होगा। तब आप इसमें से इसको या इसमें से इसको किसी को भी घटा सकते हैं, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो उम्मीद है आपने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 2 का ये जो पाँचों का पाँचों सवाल है, ये टोटल के टोटल सवाल आप प्रॉपर तरीके से किए होंगे। इस चैप्टर का कुछ बेसिक वही था, एलिमिनेशन मेथड, जो आपने प्रश्नों के थ्रू समझे हैं। और अब इसके आगे प्रश्नावली 3.5 आपका अगला वीडियो होगा। मेरा जो अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली 3.5 होगा, जो कि एक बड़ा ही मतलब कि रोचक तरीका है, मेथड है, ब्रज गुणन विधि जिसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। वो बड़ा ही रोचक है और थोड़ा सा जटिल भी है। तो थोड़ा सा जटिल है तो उसे आसान तरीके में करते हुए उस चैप्टर को हम लेके आपके सामने आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ये सारे के सारे कंटेंट जैसे ही यूट्यूब पर अवेलेबल हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसका प्रॉपर पढ़ के उसका नोट्स बना सकें। आप अपने यार दोस्तों में भी शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि वो भी इस वीडियो से अपना लाभ प्राप्त कर सके। आपका कोई भी सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर आप उसका मैसेज कर सकते हैं, हम आप उस क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करेंगे आपको। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, आस पड़ोस की सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।